14 में भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। उसके पहले वो मुख्यमंत्री थे। मैं गुजरात से ही शुरू करूंगा, और ये मेरा नहीं, द वायर जो लिखा है गुजरात के बारे में और जो द प्रिंट, मैं वहां से शुरू करूंगा जहां उनका घर है। 14 से 26 लगभग 11 से 12 साल, 11 साल के लगभग 12 साल, 11 साल के लगभग देश के प्रधानमंत्री रहे। हिंदुस्तान में उन्होंने कहा कि मेरा सीना 56 इंच का है। भारत की आजादी ही 2014 में हुई। उनके नेत्री और उनकी बीजेपी की ऐसा मानना है, और 14 के बाद से अभी तक 83 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ है, एक बार नहीं। एसएससी का, नीट्स का, जेईई का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, रेलवे भर्ती बोर्ड का, कर्मचारी चयन परिषद का। इस तरह हिंदुस्तान में लगभग 82, 81, 83 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ। मेरा सबसे पहला सवाल है, हिंदुस्तान में इस 14 के पहले आप उठा करके देखें, छोटे स्तर पर कभी बिहार, कभी गुजरात में तो पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुए। भारत के स्तर पर शायद आपको याद नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस की लंबी सरकार हो, चाहे कभी बीच में कोई और भी सरकार आई, तो भारत के स्तर पर पेपर क्वेश्चन लीक आउट नहीं के बराबर हुआ। क्या कारण है कि नरेंद्र भाई मोदी जी 56 इंच के प्राइम मिनिस्टर, विश्व गुरु का सपना देखने वाला और सपना दिखाने वाला, झूठ के नींव पर सच्चाई का कोई दूर दूर तक माध्यम नहीं, सच बोलने की जिस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हिम्मत नहीं, पहला हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे जो सच सुनना भी नहीं चाहते, सच जानना भी नहीं चाहते और सच बोलना भी नहीं जानते, और उनके डिक्शनरी में सच का कोई रास्ता ही नहीं है। आज छात्र बोर्ड और शिक्षा बचाओ और भविष्य बचाओ अभियान को लेकर हम आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी छात्र की गूंज अभियान शुरू किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पेपर लीक माफिया से संबंधों की जांच की मांग को लेकर आज ये प्रेस वार्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज देश भर में 28 प्रमुख शहरों में, जो पूरे देश में हर एक प्रमुख शहर को चिन्हित किया, जिसमें राष्ट्रव्यापी छात्र गूंज अभियान की शुरुआत की गई। इस प्रकार से आज रोहतक में है, उसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी इसकी शुरुआत हुई। ये अभियान 25 जून से लेकर 9 अगस्त तक चलने वाला है, जो तकरीबन 40 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान है। उसमें छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और युवाओं की आवाज बनेगा, जिसका भविष्य लगातार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की विफलताओं के कारण संकट में पड़ गया। साथ ही यह अभियान उन छात्रों को नौकरी अभ्यर्थियों की आवाज है, जिनकी मेहनत बार बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट में देरी, भर्ती अटकने और एनटीए की नाकामी के कारण बर्बाद हो रही। छात्र को एहसास नहीं मांगना, सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा और तय समय पर भर्ती की मांग कर। आज देश का युवा एक बुनियादी सवाल पूछ रहा है, अगर वह वर्षों तक मेहनत करे और परिवार अपनी जमा पूंजी कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च करे, फिर भी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र टिक जाए, तो उसकी मेहनत और उसके सपनों की रक्षा कौन करेगा।
दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक अपवाद नहीं बल्कि व्यवस्थाओं का स्थायी हिस्सा बन गया है। देश में लाखों युवा सुबह रात तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर लीक माफिया कुछ ही घंटों में उनकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिला देते हैं। ये केवल परीक्षा का संकट ही नहीं, ये सामाजिक न्याय, सम्मान, अवसर, युवाओं के भविष्य पर हमला। साथियों, 10 साल में 90 पेपर लीक हुए हैं और इसमें 6 से 7 करोड़ बच्चे बैठे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, और आज उन सबका भविष्य खराब हो गया है। कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। हम नीट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसका वापस से टेस्ट तो करवा सकते हैं, पर जिस तरह से हमारे बच्चों ने जान दे दी है, उन जानों को वापस कैसे लाएंगे। ये इसलिए आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आप भी एक किसी के पिता हैं, आपकी भी कोई बेटा है, कोई बेटी है, आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। साथियों, ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये पूरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो माफियाओं ने कैप्चर कर लिया है और जो सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है, उसका आईना है। किस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद पेपर लीक ही होते जा रहे हैं। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है, इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा और इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये हमारे करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है और इसलिए सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। आज आप देखिए कि ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, फ्यूचर लीक हो गया स्टूडेंट्स का। और एक तरफ ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, एजुकेशनल फ्रॉड हो रहा है इस देश में। और आप टाइमलाइन को समझिए, देखिए क्रोनोलॉजी इस तरह की, 3 मई को नीट का पेपर लीक होता है, उसको दबाने की बहुत कोशिश करी जाती है और सबसे बड़ी बात, सरकार को इसका इंटीमेशन दिया जाता है कि इस तरह का पेपर कोई सर्कुलेट कर रहा है तो आप कुछ ना कुछ कदम उठाइए। सरकार सो रही है, एनटीए सो रहा है। और इसमें जांच करने के बाद 12 मई को परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इस परीक्षा में 22 से 23 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे और सीबीआई जांच की भी बात की जाती है। 15 मई को सीबीआई जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ता है, पर मुख्य आरोपी कौन था? मुख्य आरोपी उन्हीं में से जो एग्जाम, एनटीए के एग्जाम प्रोसेस में जो केमिस्ट्री का लेक्चरर थे, वो मुख्य आरोपी में था। तो अब बीजेपी और सरकार ये कहती है ये तो किसी भारी ताकत का हाथ है। अब मुझे बताइए, आपका सिस्टम ही फ्लॉड है, जो पेपर सेट कर रहे हैं वही पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज होंगे। एक तरफ हम पीएम कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, इसमें तो पूरा एनटीए कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और एक बड़ा खेल तैयार होता है, क्योंकि ये आउटसाइड की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कोई भी आउटसाइड की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर कोलैप्स है। हम सबको मालूम है 2014 के बाद, 2014 से अब तक 26 भाजपा की सरकार है केंद्र में, और बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों में जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वहां भी भाजपा की सरकार है। जहां पेपर लीक हो रहा है, देश में हो रहा है, राज्य में हो रहा है। एक रिपोर्ट आई हुई है, साल में 89 पेपर लीक हो गया है। 89, सोचिए आप, 89 पेपर लीक हो गया है और उसके ऊपर 6.5 करोड़ बच्चे या छात्र को प्रभावित किया है। ये छोटा सा नंबर नहीं है। और उसके ऊपर 19 छात्र आत्महत्या की। कौन जिम्मेदार है?
आपने इस्तीफा देखा है धर्मेंद्र प्रधान की? नहीं। कौन जिम्मेदार है? अब सवाल उठता है कि कौन जिम्मेदार है। उसी रिपोर्ट में एक और बात आ गई है कि 48 परीक्षाओं में दोबारा परीक्षा हुई है और 22 परीक्षा से पहले रद्द किया गया है। ये एक रिपोर्ट कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं, रिपोर्ट। आप सबको मालूम है कि नीट 2026 3 मई में हुआ, 12 मई में वो एग्जाम रद्द किया गया। मैं एग्जाम की डॉक्टर हूं। मैं प्राइवेट कॉलेज जाने से पहले एंट्रेंस लिख चुकी हूं और उसमें मैं बोल सकती हूं कि हमको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पेपर, ऐसे पूर्व एग्जाम पेपर्स, बुक्स, बहुत सारे। और जब आप बाहर जाके ये नीट एग्जाम देते हैं और बाहर आके आप कैलकुलेट करते हैं मैंने ये सही किया, मुझे इतना मार्क्स मिल रहा है और मुझे जरूर मिलेगा इस बार, और उसके बाद आपको कहा गया है 12 तारीख में आपका वो नीट का पेपर रद्द किया गया। सोचिए उस बच्चे के माइंड में क्या है, उनका मानसिक क्या हो सकता है। इसी वजह से ये लोग सोचेंगे अभी एक और बार मुझे पढ़ना पड़ेगा, एक और बार मुझे नीट देना पड़ेगा और शायद वो एग्जाम इससे भी टफ होगा तो मैं क्या करेंगे। तो इसी वजह से वो लोग आत्महत्या किया।